वो इंग्लिश का फाउंडेशन बैच शुरू हो गया है। इसमें वो कैब का सारा पोर्शन कराया जाएगा, वो ए से लेकर जेड तक लगभग। और इसमें ए का लगभग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होगा, बहुत ज़्यादा वो कैब होगा। इसमें केवल ए से लगभग 400 से 500 तक या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसमें वर्ड मीनिंग वो कैब कराया जाएगा। वो कैब मजबूत होने से आपका वर्ड मीनिंग, रीडिंग स्किल्स सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। रीडिंग, स्पीकिंग, कम्प्रिहेंशन सब कुछ सही होने लगेगा। वो कैब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो वो कैब ही सब कुछ है, ये आप बात जान लो। और इसमें फाउंडेशन कराया जा रहा है, मतलब जितना भी ये पढ़ने के बाद आपको इंग्लिश का कुछ भी नहीं छूटेगा। इससे जुड़ जाइए और चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ मेरा पहला है अबैक, ABAC के। अबैक का मतलब होता है अचंभित करना, चकित करना। अबैक का मतलब होता है अचंभित करना, चकित करना। दूसरा है एबेकस। एबेकस का मतलब होता है गिनतारा, एक फ्रेम जिसमें तारे की गोलियां लगी होती है, तारा स्टार्स की जैसा आकृति बना होता है एक फ्रेम में, जिसको बोलते हैं एबेकस। अगला है एबेंडन। एबेंडन का मतलब होता है त्याग करना। युद्ध की जैसे अशोक ने छोड़ दिया था हथियार, बोला था मैं त्याग नहीं करूँगा। एबेंडन का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, एबेंडन। उसके बाद है एबेश। एबेश का मतलब होता है नीचा दिखाना, किसी की बेइज्जती करना। एबेश का मतलब होता है नीचा दिखाना। उसके बाद है अबेट। अबेट का मतलब है धीमा करना, मंद करना, गति को रोकना। जैसे फोर्स लगा, कोई हवा तेज़ चल रहा है तो उसको धीमा ऐसा करना। कोई गति गाड़ी की तेज़ है तो उसको धीमा करना। इसके बाद है एबेट्योर। एबेट्योर का मतलब होता है कसाई खाना, जहाँ पे गाय भैंस को मार दिया जाता है, वो इसको कहते हैं एबेट्योर। एबेट्योर। इसके बाद है अबे। अबे का मतलब होता है बिहार, मठ। जैसे गांव के बाहर गांव में रहता है ना मठ, बाबा जी मंदिर, गांव के बाहर इसमें बाबा जी रहता है, उसको अबे कहते हैं। अबे, अबे मतलब बिहार, मठ। उसके बाद है एबोट। एबोट उस मंदिर में जो बाबा जी रहते हैं उसको मठाधीश महंत, उसको एबोट कहते हैं। एबोट, एबोट, एबोट। उसके बाद है एब्रीविएट। एब्रीविएट का मतलब है सार निकालना, संक्षेप निकालना उसका। किसी बड़े से लेटर को आप छोटे में समझा रहे हो, समझा देना, उसको एब्रीविएट कहते हैं। उसको छोटा करके समझाना एब्रीविएट कहते हैं। एब्रीविएशन भी उसी का रूप है। एब्रीविएशन का मतलब होता है संक्षेप, सार। किसी बड़े लेटर या फिर बड़े कागज़ के बड़े से पत्र को आप छोटे में समझा दोगे तो उसे एब्रीविएशन कहते हैं। इसके बाद है एब्डोमेन। एब्डोमेन का मतलब होता है पेट, अमाशय, जिसमें खाना पचता है उसे एब्डोमेन कहते हैं। एब्डोमेन, अमाशय, पेट, खाना पचने वाला जहाँ, उसको ही एब्डोमेन कहते हैं। इसके बाद है अबडक्ट। अबडक्ट का मतलब है अपहरण करना, ज़बरदस्ती किसी को उठा कर ले जाना, अपहरण करना। अबडक्ट, अबडक्ट का मतलब होता है अपहरण करना। इसके बाद है एबरेशन। एबरेशन का मतलब होता है असामान्य, असाधारण, जो सामान्य से भिन्न हो। मतलब ऐसा तो यार नहीं होता, इतना ईजी से कोई कैसे कर सकता है, वो असामान्य, असाधारण, जो आसान न हो उसे असामान्य, असाधारण, एब्रिएशन कहते हैं। एबरेशन, एबरेशन, एबरेशन। इसके बाद है एबेट। एबेट का मतलब है बहकाना। एबेट का मतलब है बहकाना। जैसे जुए खेलने के लिए आपका दोस्त कहे वो आपको बहका रहा है, अबेट कर रहा है। अबेट, अबेट का मतलब है बहकाना, गलत काम के लिए उत्साहित करना, अबेट। इसके बाद है अवॉइड। अवॉइड का मतलब है कानून का पालन करना। अगर कोई कानून बन रहा है तो उसको अच्छे से, कोई देश में अगर संविधान का कोई कानून है या फिर किसी भी क्षेत्र में जहाँ काम कर रहा है वहाँ पे कोई कानून बन रहा है तो उसको अच्छे से पालन कर रहा है वो, उसको अवॉइड कहते हैं। अवॉइड, अवॉइड मतलब कानून का पालन करना। इसके बाद है एबिलिटी। 16 नंबर पे है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब है योग्यता। योग्यता, क्षमता, किसी कार्य को करने की क्षमता है एबिलिटी। कितनी ताकत है भाई, क्या इतना दम है, मतलब उसके ताकत है, एबिलिटी है तुम्हारे अंदर, दम है ये चीज़ करने का, कोई चीज़, तो उसको एबिलिटी, योग्यता कहते हैं। क्षमता है तुम्हारे अंदर। एब्ज्योर, एबिज्योर, एबिज्योर, एबिज्योर मतलब होता है शपथ के साथ आदत छोड़ना। जैसे कहते हैं ना लड़के, आज के बाद नहीं, आज के बाद मैं पढ़ाई करूँगा, पूरा कसम खाता हूँ। नए साल के दिन सब लोग शपथ खाते हैं कि नहीं आज के बाद मैं पक्का पढ़ूँगा, उसे एब्ज्योर कहते हैं। एब्ज्योर, एब्ज्योर, एबिज्योर मतलब शपथ के साथ आदत छोड़ना। वो गलती आदत छोड़ के अब कहेगा पढ़ाई करूँगा। इसके बाद है एब्ल्यूशन। एब्ल्यूशन का मतलब है स्नान करना, वजू करना, धोना, शरीर को साफ़ सुथरा करना। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन का मतलब है स्नान करना, स्नान करना। एब्ल्यूशन, एब्ल्यूशन कहलाता है साफ़ सुथरा करना, शरीर को स्नान करना वगैरह, मुँह हाथ धोना, इसको एब्ल्यूशन कहते हैं। एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब है असामान्य। आपको पता है एबनॉर्मल भूतिया होता है, अरे यार ये संभव ही नहीं है, ये हो ही नहीं सकता, जिसको हम लोग मानने से इनकार कर देते हैं, उसको एबनॉर्मल कहते हैं। जो संभव ना हो, ऐसा लगे, असामान्य है, यार ये हो ही नहीं सकता, एबनॉर्मल है ये।
उसके बाद अब नॉर्मलिटी मतलब ये सामान्य से भिन्न। कोई कहेगा यार मैंने भूत देखा है, तो आप थोड़ी मानोगे, भूत थोड़ी होता है, ऐसा है। अब नॉर्मलिटी कहेगा मैंने अभी पास में ही देखा भूत, ऐसा वगैरह, तो आप नहीं मानोगे ना, उसको अब नॉर्मलिटी कहते हैं। अब नॉर्मलिटी सामान्य से भिन्न, अलग। और ये तीनों एबनॉर्मल, एबनॉर्मलिटी और एबनॉर्मलिटीज असामान्य तरीके से, ये सारे ऐसे ही असामान्य जो सामान्य न हो, इसका ही तीनों रूप है। अलग अलग वर्ड में, सेंटेंस में इसका अलग अलग यूज होता है। एबनॉर्मलिटी सेंटेंस के अकॉर्डिंग इसका नेचर डिपेंड करता है, और वैसे ही ये इसका यूज किया जाता है। इसके बाद है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब है रेलगाड़ी, विमान, जहाज या बस पर सवार, बड़ी गाड़ी पर सवार जिसमें बहुत ज़्यादा व्यक्ति बैठ सकता है। अबोर्ड बड़ी बड़ी जहाज भी हो सकता है पानी में का, या कोई भी जिसमें बहुत ज़्यादा आदमी बैठ सकता है, अबोर्ड कहलाता है। अबोर्ड ABOARD अबोर्ड। अबोर्ड माने बहुत ज़्यादा आदमी वाला सवार, गाड़ी पे, बहुत भारी गाड़ी पे सवार, अबोर्ड। इसके बाद है अबोर्ड। अबोर्ड का मतलब होता है निवास स्थान, घर। ये बेसिकली छोटे जानवरों के घर के लिए उपयोग किया जाता है। इस अबोर्ड का उपयोग छोटे जानवरों, जैसे कि मान लो छोटे कुत्ते उत्ते के लिए बना दिया जाता है ना, वो घोंसला टाइप छोटा सा, उसको अबोर्ड कहते हैं। घर छोटे जानवरों का घर, अबोर्ड। अबोर्ड मतलब निवास स्थान, घर। इसके बाद है एबोलिश। एबोलिश का मतलब है किसी प्रथा का अंत। एबोलिश मतलब किसी प्रथा का अंत। एबोलिश मतलब कोई, मान लो सती प्रथा था, उसका अंत हो गया ना, तो उसका एबोलिश हो गया, प्रथा का अंत हो गया। और इसका है एवोल्यूशन। एबोलिश का ही अगला रूप एवोल्यूशन, इसका सेंटेंस पर डिपेंड करता है। एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी प्रथा का पूर्णतः अंत, जैसे कि बाल विवाह का अंत हो गया। बाल विवाह की प्रथा थी हमारे देश में, बहुत खराब था, बचपन में ही शादी करा देते, उसका अंत हो गया, उसका एवोल्यूशन हो गया। एवोल्यूशन मतलब कानून का पूर्णतः अंत, कानूनी तौर पे अंत हो जाना। और इसके बाद है अब ओरिजिन। अब ओरिजिन मतलब किसी मूल आदिवासी या प्रजाति का सदस्य, किसी देश की, मान लो किसी देश में कोई मूल आदिवासी है, उसका सदस्य है किसी, तो उसको कहते हैं अब ओरिजिन। अब ओरिजिन मतलब किसी मूल आदिवासी या प्रजाति का सदस्य। इसके बाद है अब ओरिजिनल। अब ओरिजिनल मतलब इस प्रजाति से संबंधित, किसी विशेष प्रजाति से संबंधित को अब ओरिजिनल कहते हैं, किसी विशेष प्रजाति से संबंधित, अब ओरिजिनल। इसके बाद है अबॉर्ट। अबॉर्ट का मतलब है गर्भपात करना। जैसे कोई प्रेगनेंसी में अपने बच्चे को मार देता है, उसको गिरवा लेता है बच्चा, ऐसा कह सकते हैं, उसको अबॉर्ट कहते हैं। अबॉर्ट गर्भपात करना। और अबॉर्शन का मतलब है जानबूझकर गर्भपात करना। और अबॉर्ट का मतलब होता है कि कोई मतलब दूसरा व्यक्ति, उसको पता ना हो और उसका पति मान के चलिए उसको गिरवा देता है, कोई दवा ववा देकर, तो उसे अबॉर्ट कहते हैं। लेकिन अबॉर्शन का मतलब होता है जानबूझकर गर्भपात करना। महिलाएं भी कोई पता चल जाता है जब बेटी है तो वो बेटी को मार देता है, बहुत हमारे यहाँ तो ऐसे देखा जाता है, बिहार में खासकर, उसको अबॉर्शन कहते हैं। अबॉर्शन। इसके बाद है एबोव। एबोव मतलब होता है ऊपर, उच्चतर स्थान। आपने क्वेश्चन में देखा होगा, एबोव द क्वेश्चन, ऊपर दिए गए क्वेश्चन का ऐसा अबोव द ऊपर। एबोव का मतलब होता है ऊपर, ऊपर की ओर, ऊपर स्थान में। एबोव मतलब होता है ऊपर। इसके बाद है एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब खुरदारा, रूखा सूखा, खरोचदार, ऐसा एब्रेसिव। एब्रेसिव मतलब खुरदारा, जो सर ना हो, ऐसा जो सर ना हो, खुरदारा हो, उसे रूखा सूखा एब्रेसिव कहते हैं। एब्रेसिव। इसके बाद है अब्रेस्ट। अब्रेस्ट मतलब अगल बगल, साथ साथ। अब्रेस्ट मतलब अगल बगल में का जो कोई है रहता है, उसे अब्रेस्ट, साथ साथ, अगल बगल, अब्रेस्ट, साथ साथ। अब्रीज। अब्रीज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छांटना। अब्रीज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छांटना। अब्रीज का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छांटना। इसके बाद है अब्रोड। अब्रोड का मतलब होता है देश से बाहर, विदेश में। ABROAD। अब्रोड मतलब देश में बाहर। आपने सुना ही होगा अब्रोड, कोई पढ़ने गया है, अब्रोड, स्टडी इन अब्रॉड, मतलब विदेश में वो पढ़ने गया है, अब्रोड। अब्रोड मतलब विदेश में। एब्रप्ट मतलब होता है आकस्मिक, अप्रत्याशित। आकस्मिक, अचानक कुछ हो गया, अचानक किसी की मान लो सरकारी नौकरी लगी आपकी, अचानक आपका रिजल्ट आया, आप बहुत खुश हो गए। अप्रत्याशित, अचानक कुछ हो गया यार, कोई घटना घट गया, अब्रप्ट, अचानक जो हो गया उसको अब्रप्ट कहते हैं। एब्सेस का मतलब है मवाद फराफरन, गांव में उसको कहते हैं गोसाई हो गया, जिसमें छोटे छोटे दाना शरीर में निकल जाता है, बहुत दर्द करता रहता है, उसे एब्सेस कहते हैं। एब्सेस मतलब होता है मवाद भरा फोड़ा व्रण। इसके बाद है एब्सकॉन्ड। एब्सकॉन्ड मतलब गुप्त रूप से फरार होना, भाग जाना। एब्सकॉन्ड मतलब होता है भाग जाना। एब्सकॉन्ड, अगर पुलिस पकड़ने वाली थी किसी अपराधी को, तो वो पहले ही भाग गया, तो दूसरे देश छोड़ कर भाग जाता है, उसको एब्सकॉन्ड कहते हैं। यार
कहीं दूसरे जगह छुप जाना, भाग जाना, फरार हो जाना, उसको एब्सकॉन्ड कहते हैं। इसके बाद है एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब है अनुपस्थिति, गैर हाजिरी। एब्सेंस ABSENC, एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति, गैर हाजिरी, जो उपस्थित नहीं है वो कोई अनुपस्थित व्यक्ति। एब्सेंट का मतलब होता है अनुपस्थित, ये तो पता ही होगा। एब्सेंट मतलब अनुपस्थित, एब्सेंटी माने अनुपस्थित व्यक्ति। ये तीनों ही सेंटेंस पर डिपेंड करेगा कि एब्सेंस होगा, एब्सेंट होगा, एब्सेंटी होगा। ये तीनों का मतलब अनुपस्थित ही होता है, गैर हाजिरी। एब्सेंटी मतलब अनुपस्थित व्यक्ति। इसके बाद है अब्सोल्यूट। अब्सोल्यूट मतलब पूर्णतः संपूर्ण, पूरा। अब्सोल्यूट आपने सुना होगा, पॉलिटी में पढ़ा होगा। अब्सोल्यूट वीटो राष्ट्रपति लगाता है, मतलब पूरा किसी विधेयक कानून को ख़त्म कर देता है। अब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करके वो पूरा कानून को ही ख़त्म, पूरा कानून को कोई विधेयक पास करने के लिए आता है, वो अब्सोल्यूट वीटो को लगा के पूरा कानून ख़त्म कर देता है। वो अब्सोल्यूट कहते हैं, पूरा ख़त्म कर देता है। अब्सोल्यूट मतलब पूर्णतः संपूर्ण। अब्सोल्यूशन का मतलब होता है, इसका नाम ही अब्सोल्यूशन मतलब औपचारिक क्षमादान। राष्ट्रपति अगर चाहे तो किसी को भी क्षमा कर सकता है, फांसी तक के सज़ा को माफ़ कर देते हैं। अब सॉल्यूशन कर देते हैं राष्ट्रपति, अब सॉल्यूशन कर देते हैं राष्ट्रपति, क्षमा कर देते हैं, क्षमादान, अब सॉल्यूशन। इसके बाद है अब्सोल्व का मतलब है ये पाप मुक्त करना। राष्ट्रपति के पास ये है और अब सॉल्यूशन करने की ताकत राष्ट्रपति के पास ही है। वो अब सॉल्व कर देते हैं, अब सॉल्यूशन कर देते हैं, पाप मुक्त कर देते हैं, कहते हैं जाओ मैंने माफ़ कर दिया। किसी को जो माफ़ कर देते हैं अब सॉल्व कर देते हैं, जाओ तुमने छोड़ दिया, मैं पाप मुक्त कर दिया, छोड़ दिया तुम्हें। इसके बाद है एब्सोर्ड मतलब सोख लेना, अवशोषित करना। एब्सोर्ड केमिस्ट्री में जैसे कोई पेड़ मान लो कोई पानी सोख लेता है, उसको अब्सोर्ड कर लेता है, अब्सोर्ड। और इसके बाद है एब्जॉर्प्शन का मतलब होता है अवशोषण करना। इसका ये पेड़ पौधा नीचे से पानी सोखता है, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। एब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करना। ये भी सब वर्ड पे डिपेंड करता है, एब्सोर्ड और अब्सॉर्प्शन। ये कैसा वर्ड है, वहाँ पे कैसा यूज होने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा, अब्सर्ड और अब्जॉर्प्शन मतलब अवशोषण करना। इसके बाद है अब्सटेन का मतलब है संयम, परहेज। अब्सटेन मतलब किसी खाने पीने की चीज़ को लेकर संयम, परहेज करना, अब्सटेन कहलाता है। लेकिन अब्सटेंस मतलब होता है सेक्सुअल एक्टिविटी से दूर रहना, वो ब्रह्मचारी का पालन करना, वो स्त्री वगैरह ऐसे सब से दूर रहना, उसको एब्सटेंस कहते हैं, एब्सटेंस। इसके बाद है एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है अमूर्त कला का उदाहरण, जिसको आपने पहले मतलब समझो आपने देखा नहीं था और बहुत ही सुंदर कलाकारी किया है कोई, उसको उदाहरण है बहुत सुंदर, जो बहुत कम देखने को मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट, उसको एब्स्ट्रैक्ट कहते हैं, अमूर्त कला का उदाहरण, बहुत कम देखने को मिलता है, एब्स्ट्रैक्ट। इसके बाद है अब्स्ट्रूस का मतलब है दुर्बोध, जटिल। अब्स्ट्रूस का मतलब होता है दुर्बोध, जटिल। अब्स्ट्रूस का मतलब है दुर्बोध, जटिल, मुश्किल है यार, ये तो अब्स्ट्रूस है, मुश्किल है, जटिल है। इसके बाद है एब्सर्ड का मतलब होता है बेतुका, हास्यास्पद, बेकार बात, उसको एब्सर्ड कहते हैं, एब्सर्ड। तो आज हम रहने देते हैं इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन होने वाला है, एक साथ उतना कर नहीं पाएगा, तो एक 50-50 या उतना लगभग करेंगे, बहुत ही ज़्यादा होने वाला है इसमें। ये फाउंडेशन बैच है, इसे पढ़ने के बाद आपको कहीं भी इंग्लिश के लिए अब भटकने की ज़रूरत नहीं है। इसे पढ़ने के बाद पूरा इंग्लिश का वोकैब कवर हो जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसमें आपको पूरा वोकैब कराया जाएगा, इंग्लिश में मास्टर बना दिया जाएगा। सीजीएल के लिए समझो स्पेशल है, इसमें पूरा वोकैब करा दिया जाएगा, वोकैब के लिए कहीं भी भटकना नहीं पड़ेगा। तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। धन्यवाद।